जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे तो दोस्तों आप लोगों को मैथ नहीं बताते हैं, बस आप लोगों को सिर्फ जीके और साइंस का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी सोचा हूँ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैथ बताएंगे। ऐसे तो दोस्तों हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है। और ऐसे मैं थोड़ा मैथ में कमज़ोर भी हूँ, लेकिन कुछ भाई का कमेंट आ रहा था रोहित भाई मैथ भी बताओ। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही कोशिश करके फिर ये वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ, ठीक ना। मैथ का है तो आज मैं आप लोगों को समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा टाइप का इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलता होगा, ठीक ना। दोस्तों समझाने तो मैथ में उतना अच्छा से नहीं आता है और आज मेरा पहला दिन है, ठीक ना। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना। ऐसे अभी मैं शुरू कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखना। धीमे धीमे दोस्तों अगर कोशिश करूँगा तो आप लोगों को अच्छा से बेस्ट तरीका से आप लोग को समझा के बताऊँगा, ठीक ना। ऐसे दोस्तों जब मैं 10वीं में था ना तो मैथ बहुत ही अच्छा से हमको आता था, लेकिन दोस्तों फिर 10वीं का एग्ज़ाम हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई दोस्तों बंद हुआ तो सब कुछ भूल गए, ठीक ना। तो जो भाई 10वां में जो पढ़ाई करते हैं वही आप लोगों को आगे कंपटीशन तकला पढ़ाई करना है। बहुत सारे भाई बोलते हैं एग्ज़ाम दे दिए अब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। और जो भाई रेगुलर रहते हैं, एक्टिव पढ़ाई करते रहते हैं तो उस भाई को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो भाई सोचते हैं अब तो आगे हमको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन वही सवाल फिर आगे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो देखो आप लोगों को समीकरण से रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को प्रतिशत से ले लिया हूँ, ठीक ना। तो आप लोग देखो समीकरण अगर आप लोगों का अग्निवीर एग्जाम में आता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों को कैसे निकालना है, ठीक ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक ना। 2x + 4 बराबर 10, ठीक ना। तो इसको आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में दे देता हूँ 1 2 3 4, ये आप लोगों का ऑप्शन है, ठीक ना। तो आप लोगों को इसको सोल्व कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखोगे तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक ना। बहुत सारे भाई सोचने लगते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें भाई कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। बस इसको गुना कर देना है और क्वेश्चन निकाल देना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कैसे गुना करना है, पहले आप लोगों को 2 और 1 से गुना करना है, फिर आप लोगों को 2 और 4 से गुना करना है, ठीक ना। तो आप लोगों को सबसे पहले 2x लिख देना है, प्लस आप लोगों को बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस लिख देना है। फिर आप लोगों को 2 से और 4 को गुना कर देना है तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, और बराबर यहाँ पे 10 है तो 10 ही लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फिर 2x लिख देना है और आप लोगों को बराबर दे देना है। 10 को इधर ले आना है और ये प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस में है और जब इधर से उधर अंक होता है ना तो माइनस प्लस में वो हो जाता है, ठीक ना। तो माइनस में हो गया। उसके बाद 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो x बराबर 2/2 आप लोग लिख सकते हो आसानी से, क्योंकि यहाँ पे 2 बच गया और ये 2x है तो बराबर 2 हो गया तो इसको बट्टा में लिख सकते हो और कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, ठीक ना। आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका है ये क्वेश्चन, आप लोग आसानी से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 2x + 4 दूना 8 बराबर 10। उसके बाद फिर 2x बराबर इधर 10 आया और इधर प्लस में है 8 तो इधर माइनस में हो जाएगा। फिर आप लोग 2x बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको बट्टा में करके और काट सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से बना सकते हो। फिर आप लोग को इसी टाइप का ये प्लस वाला है तो माइनस वाला में मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो 8 है, फिर आप लोगों का x - 4 है, उसके बाद बराबर में 10 दे दो, ठीक ना। ये आप लोगों का ये माइनस वाला है। तो आप लोग फिर उसी टाइप का बना सकते हो। 8x माइनस है तो माइनस रहने देना है। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, 32 लिख देना है, बराबर 10 लिख देना है, ठीक ना। फिर 8x, यहाँ पे गलती हो गया, 8x बराबर इधर आएगा 10 और ये माइनस में है तो इधर आएगा अंक 32 तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो 32 तो कितना हो गया आप लोगों का जोड़ के, ये हो जाता है आप लोगों का
8x बराबर 2 एकम 2 और 3 एक 4 42 हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे 8x होगा, गलती 8x आप लोग यहाँ पे लिख देना। फिर x बराबर 42/8 लिख देना है और फिर इसको आप लोग भाग दे के काट सकते हो। ऐसे नहीं होता है तो आप लोग ऐसे भी भाग देख सकते हो, ठीक ना। 42/8 आप लोग ऐसे, तो 8 पंचे 40 होता है, 40 आप लोग यहाँ पे दे दो। फिर यहाँ पे ये कट गया, फिर 2 बचा, फिर आप लोग यहाँ पे 0.2 तो 0 आएगा। फिर कितना होता है 8 दूना 16, तो 16 यहाँ पे 2, फिर आप लोगों का यहाँ पे 1 हासिल गया, 10 10 में से 6 गया तो आप लोगों का 4 बचा। यहाँ पे 4 लिख दो, अंक नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 0 बैठाओगे तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, ठीक ना। तो 8 पंजे 40, तो आप लोग देख सकते हो कट गया, ये आप लोगों का आंसर आ गया, दशमलव में आंसर आएगा इसका। तो इसी तरह आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक ना। तो समीकरण आशा करता हूँ आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अभी दोस्तों मेरा शुरुआत है, फिर आप लोगों को धीमे धीमे सभी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना। जैसे जैसे मैं अभ्यास किया हूँ उसी तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आप लोगों का प्रतिशत वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी परीक्षा में अनिल ने 500 अंक में से 120 अंक प्राप्त किया, तो अभय ने कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। आप लोग बताओ। यहाँ पे प्रतिशत के बारे में बोला गया है कि अनिल ने 500 अंक में से 120 अंक प्राप्त किया, तो अभय ने कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रतिशत बोला है, ठीक ना। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को गुना कर देना है, ठीक ना। यहाँ पे 120/500 कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग दे देना है, ठीक। सिंपल सा हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, उसके बाद इसको भाग दे दो आप लोग। तो 5 दूना 10 हुआ, यहाँ पे 2 गया और 5 दूना 10 हुआ, इसमें से 2 बचा तो यहाँ 20, तो 4 5 6 20। यहाँ पे आप लोगों का 24 मरतबे में कट गया, ठीक ना। तो आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो वो 24 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह आसानी से बना सकते हो। आप लोग एक बार और ध्यान से समझ लो। देखो अनिल ने 500 अंक में से 120 अंक प्राप्त किया, तो अभय ने कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो कुछ भी नहीं करना है, 120/500 कर देना है, ठीक ना। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये आप लोगों का 5 दूना 10 और इसमें से 2 गया तो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक ना। तो 4 5 6 20, तो 24 मरतबे ये 120 कट जाता है, तो आप लोगों का राइट आंसर 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है। श्याम 500 कमाता है, उसके वेतन में से श्याम 500 कमाता है, उसके वेतन में बढ़ोतरी करके 890 कर दिया जाए, तो श्याम के वेतन में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप लोग बताओ। यहाँ पे आप लोगों को वृद्धि के बारे में बोला गया है। आप लोगों का 500 कमाता है, श्याम 500 कमाता है, उसके वेतन में बढ़ोतरी कितना का हुआ है, 890 का हुआ है। 890 कर दिया जाए तो श्याम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोग बताओ कैसे आप लोग बनाओगे। तो उसी तरह बना देना है, ठीक ना। जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले घटा देना है, ठीक ना। पहले ये निकालना है कि इसका बढ़ोतरी कितना का हुआ है। तो बढ़ोतरी निकालने के लिए आप लोगों को 890 और -500 कर देना है, ठीक ना। 890 और -500 आप लोगों को घटा देना है। तो ये 0 के 0 हो गया, 9 में से यहाँ पे 9 के 9 हो जाएगा और 5 3 8, यानी कि 390 रुपये का कितना में बढ़ोतरी हुआ है, 500 में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक ना। तो आप लोगों को 390 और आप लोगों को 390 बट्टा यहाँ पे कितना 500 में 390 बढ़ोतरी हुआ है, तो 500 यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। 500 लिख देना है और फिर आप लोगों को गुना में 100 कर देना है। इसी तरह आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 0 से 2 जीरो गया, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पे आप लोगों का 7 5 35 हुआ।
7 पचे 35 और इधर आप लोगों का बचा कितना, तो यहाँ पे आप लोगों का 8 मतलब सीधा कट जाएगा। आप लोग भाग दे के देख सकते हो, ठीक ना। आप लोगों को भाग दे के भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 78 राइट आंसर हो जाएगा। 390 भागा 5, 390 भागा 5 है ना, यहाँ पे आप लोग 390 भागा 5, यहाँ पे आप लोग दे 6 5 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 से 3 गया। यहाँ पे आप लोगों का बचा कितना, 5 और 9, ठीक ना। 4 बचा 0, 8 पंचे 40, कट गया। तो इसी तरह आप लोग बना सकते हो। इसका राइट आंसर होगा 78, राइट आंसर 78 आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हो। फिर उसी तरह ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग देखो। रामलाल का वेतन 800 से बढ़कर 1250 रुपया कर दिया जाए तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है, बताओ। उसी तरह ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। रामलाल का वेतन 800 से बढ़कर 1250 रुपया कर दिया जाए तो बताइए कि वेतन में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसी तरह आप लोगों को बना देना है। देखो मेरा बैटरी भी डाउन हो गया, लाइन भी नहीं आया है। तो देखो आप लोगों को कैसे बनाना है। 1200 में से 1250 में से 1250 में से आप लोगों को 800 रुपया को घटा देना है सीधे। तो यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे 8 4 12, तो यहाँ पे कितना का हुआ, 400, ठीक ना। तो 400 फिर उसी तरह आप लोगों को कर देना है। यहाँ पे 450 हुआ ना, तो 450 बट्टा में आप लोगों का 800 पर वृद्धि हुआ है इतना का, और गुने 100। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 यहाँ पे गया। तो ये आप लोगों का ना दशमलव में कटेगा। यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, फिर 8 8 सत्ते 56, यहाँ पे 6, फिर दशमलव दोगे ना। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों का इतना से कट जाता है, इतना से कट जाता है। कितना है, 8 भागा 450, 8 भागा 450 इतना है। आप लोग भाग दो। ऐसे में भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। ऐसे में आप लोग भी अच्छा से समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप लोगों का 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हुआ। यहाँ पे ये तो कट गया, यहाँ पे 5 बचा, ये फिर 0 उतरा। फिर 8 छक 48, फिर यहाँ पे 48 लिखो, एक हाथ से लिया। 10 में से 8 गया तो 2 यहाँ पे लिखो, ठीक ना। फिर आप लोग दशमलव, ये कट गया, फिर दशमलव दोगे तो 0 आएगा। तो फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16 यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक हासिर गया तो ये कट गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 10 में से 4 गया, तो यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना मन से एक 0 दे सकते हो आसानी से। यहाँ पे अपना मन से एक 0 दे सकते हो, और 0 देने के बाद यहाँ पे 0 बैठा के 8 पंचे 40 आप लोग काट सकते हो। तो इस तरह आप लोगों का ये प्रतिशत में दशमलव में निकाल सकते हो, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि भाई उतना हमको भी एक्सपीरियंस नहीं है मैथ में बताने का। बहुत ही कोशिश किया हूँ, तब दोस्तों इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आप लोगों का समीकरण से, प्रतिशत से, और जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूरा कोशिश करूंगा लाने के लिए, ठीक ना। तो आज का क्लास मैथ का आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं बहुत ही कोशिश करके फिर आप लोगों को इतना क्वेश्चन बताए हैं, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का लेके। तब तक आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।